नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो पुणे में हुआ उसको लेकर, और साथ में यूट्यूबर अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करवाई गई उसके संदर्भ में, क्योंकि दोनों ही बातें महिलाओं से जुड़ी हुई है। और चूंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं खुद जो है वो 2 दिन तक इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं वीडियो बना भी नहीं पाया। तो इस वजह से राहुल गांधी के उस पूरे जो प्रोग्राम जो रखा गया था पुणे में, उसको लेकर राहुल गांधी की जो महिलाओं को लेकर जो दोगलापन है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर, या हम कहें कि एक तरीके से महिलाओं को लेकर मनुस्मृति के बहाने हिंदू धर्म को घेरने का प्रयास किया। अब अगर आपने वो कार्यक्रम देखा तो उस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाएं भी थी और मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने हुए थी। इसके अलावा नेहा सिंह राठौड़ भी थी, तो वो भी महिला ही है, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी। तो राहुल गांधी ने जो कहा, पहले हम उसकी बात करते हैं। मनुवाद को लेकर या मनुस्मृति को लेकर क्या कहा, तो उनका जो वक्तव्य था, जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया, और उनके हिसाब से यह लग रहा है कि महिला जो है वो आजाद नहीं हो सकती हिंदू धर्म में, क्योंकि पहले उसको पिता के, फिर उसके बाद पति के, और उसके बाद में जो है वो बच्चों की दया के ऊपर। ये जो है वो बातें, क्योंकि निर्भर रहना चाहिए, ये बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई। अब मैं मनुस्मृति के कहां ये बात कैसे लिखी हुई है उसके ऊपर आऊं, उससे पहले हम ग्रंथों की नहीं, हम कुछ कुरीतियों की और सामाजिक बुराइयों की बात करते हैं, और उनका कहीं ना कहीं जो है वो ग्रंथों से हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हिंदू धर्म में आपने देखा सती प्रथा एक सामाजिक बुराई थी। अब राजा राम मोहन राय ने उसके लिए कदम उठाए और आज सती प्रथा जो है वो पूर्ण तरीके से खत्म हो गई। तो ये एक कुरीति थी, एक बुराई थी। अब आते हैं हम घूंघट प्रथा। तो घूंघट प्रथा धीरे धीरे जो है वो जिस तरीके से माहौल जो है वो आगे बढ़ रहा है, समाज शिक्षित हो रहा है, वैसे वैसे घूंघट प्रथा जो है वो लगातार खत्म होती चली जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में बुराइयां नहीं है, अंधविश्वास भी है, पाखंड भी है, और समय के साथ वो जो है वो कमजोर भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में, क्योंकि ये देश सेकुलर है, और ये मैं और आप नहीं करे, सेकुलरिज्म की जो घुटी है वो कांग्रेस पार्टी ने ही पिलाई है। तो अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इसमें सब धर्मों की बात क्यों नहीं होती? क्या मुस्लिम धर्म में कोई बुराई नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी में कोई बुराई नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर इसकी चर्चा जो है वो राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं थी, वो बुर्के में ही क्यों? ये भी तो सवाल जो है वो पूछना चाहिए। और मुस्लिम महिलाओं में, मुस्लिम धर्म में अगर महिलाओं की स्थिति का हमें पता करना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा 3 तलाक। आप साहबानो केस को छोड़ दीजिए, 3 तलाक के विरोध में यही कांग्रेस पार्टी जो है वो जोर शोर से चिल्ला रही थी। लेकिन उससे भी बड़ा आप देखिए कि वही 3 तलाक अगर गुस्से में दिया गया हो और उसके बाद में उस पति को, उस परिवार को यह रियलाइज हो जाए कि 3 तलाक नहीं देना चाहिए, वो गुस्से में किया गया था, तो उस महिला का हलाला होगा। और इस देश में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो इसके ऊपर खुलकर बात करती हो। तो इससे ज्यादा बुराई क्या होगी? और हलाला क्या है आपको समझना है। तो आप देखिए कि एक महिला, अगर उसके पति ने गुस्से में 3 तलाक जो है वो उसको बोल दिया, और फिर उसके बाद में पत्नी उसी को रखना है, तो उसको 6 महीने तक किसी गैर मर्द से या दूसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी। वो ससुर भी हो सकता है, वो कोई मौलवी भी हो सकता है। 6 महीने के लिए उसके साथ संबंध बनाने होंगे, शारीरिक संबंध, और उसके बाद वो जब तलाक देगा तो उसके बाद में वो उसकी जो है वो पत्नी बन सकती है। अब आप सोचकर देखिए,
कि अगर ससुर के साथ हलाला होता है तो वो उस लड़के की, जिसने तलाक दिया है, उस व्यक्ति की मां बन जाती है और 6 महीने बाद वापस पत्नी बन जाती है। तो आप इसको क्या कहोगे? क्या ये बुराई नहीं है? और जब ये लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि महिलाओं को जो है वो कुछ मंदिरों में बैन है, या पीरियड्स के दौरान जो है वो उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, इस तरीके के भी कई बार जो है वो महिलाओं को लेकर, क्योंकि एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि कितनी मस्जिदें ऐसी है जिसमें मौलवी जो है वो महिलाएं हैं, या कोई ऐसा चर्च आपने देखा जिसमें पास्टर की जो भूमिका होती है उसमें कोई महिला हो? तो आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगी। तो राहुल गांधी जो है वो भूल जाते हैं, और राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि उनकी दादी जो है वो भी महिला ही थी। और ये जो जिस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, तो इसी महिला सोनिया गांधी से शादी होने से पहले ही जो है वो इंदिरा गांधी राजनीति में आ चुकी थी। वो हिंदू संस्कृति में पली बड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन गई? तो राहुल गांधी के पास और पूरे कांग्रेसियों के पास इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी, आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी की नीयत क्या थी। जबकि अब मैं मनुस्मृति के उस श्लोक को कोट करना चाहूंगा जिसमें यह लिखी हुई है। शायद राहुल गांधी को तो यह नहीं पता होगा कि यह कहां लिखी हुई है, लेकिन मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वां श्लोक जो है वो ये कहता है महिलाओं की संरक्षण और स्वतंत्रता के बारे में। अब यहां पे देख लीजिएगा, मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, संरक्षण और स्वतंत्रता। राहुल गांधी ने स्वतंत्रता की बात की, राहुल गांधी ने उसमें स्वराज की भी बात की। अब स्वराज को जो है वो राहुल गांधी ने जिस तरीके से डिफाइन किया, स्वराज को एक स्वयं का और दूसरा जो है वो राज का, फ्रीडम का। तो स्वयं का और जब फ्रीडम की बात करते हैं तो फिर आपको पंडित नेहरू और जो है वो महात्मा गांधी को भी समझना पड़ेगा। और उसके लिए मैं कोशिश करूंगा इस स्वराज को समझने के लिए राहुल गांधी के, कि हम एक अलग से वीडियो बनाएं। क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसके पीछे का लॉजिक यह है कि जब राहुल गांधी इसकी बात करते हैं तो जो महात्मा गांधी का स्वराज था, एक स्वराज था कि उसको मुस्लिम लीग के साथ में जो है वो लेकर आए स्वयं के, तो दूसरा जो है वो महिलाओं के साथ उनका जो ब्रह्मचार्य का जो पाठ पढ़ाया गया इस देश में, फिर वो क्या था? वो क्या फ्रीडम थी या स्वराज था? आपको इसको जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। और यही बात जो है वो पंडित नेहरू के ऊपर भी लागू होती है। तो जहां संरक्षण और जहां स्वतंत्रता की बात आती है तो राहुल गांधी ने बड़ी ही चालाकी से संरक्षण शब्द को जो है वो हटा दिया। और मनुस्मृति की जब हम बात करते हैं तो मनुस्मृति के 12 अध्याय है जो महिलाओं से लेकर, बच्चों से लेकर, राजनीति से लेकर आपके नित्य कर्म जो है वो उन सबको जो है वो डिफाइन करता है। हो सकता है कुछ बातों से हम सहमत ना हो, लेकिन चालाकी से इसको कोट करना, क्योंकि कुछ किताबों में जो है वो आपको दिखेगा 2964, जबकि कुछ में 2694 के आसपास जो है वो श्लोक मिलेंगे। तो जिस श्लोक की राहुल गांधी बात कर रहे हैं आप चेक करिएगा, 5वां अध्याय का 148वां श्लोक। और जब इसमें संरक्षण की बात आती है तो इसमें आता है कि बचपन में जो है वो किसी भी महिला का संरक्षक जो है वो उसका पिता होगा। तो पिता के संरक्षण में उसको रहना है। तो यहां संरक्षण का मतलब है उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद में उसका पति, और अगर उसका पति गुजर जाता है तो फिर बच्चों का। तो इसमें मनुस्मृति में कहां क्या गलत लिखा है? तो राहुल गांधी ने बड़ी ही चालाकी से इसको जो है वो कोट अनकोट, जैसे राहुल गांधी को अच्छा लगा राहुल गांधी ने वैसे कर दिया। और जब स्वतंत्रता की बात आती है तो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दी जाती है, आज लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, तानाशाही की बात करती है। तो जिस नेहा सिंह राठौड़ के साथ खड़े थे वो दिन रात क्या करती है? जो लड़कियां दिल्ली में जो है वो पहुंची और जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, फिर वो क्या था? और अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर दूसरे लोग अगर कुछ उसको कहते हैं तो फिर वो क्या है? तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास इसका जवाब नहीं होगा। अब हम आते हैं इसी महिलाओं के संदर्भ में एक दूसरा मामला, क्योंकि इस वक्त आरक्षण हटाओ जो आंदोलन है वो अलग अलग तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि संगठित तरीके से, क्योंकि यहां बात जो है वो जातिवाद की जा रही है, लेकिन जातिवाद पर लोग जो है वो बटे हुए हैं। वो जंतर मंतर पर साफ दिखाई देता है कि ये सुनियोजित
रणनीति के तहत जो है वो किया हुआ आंदोलन नहीं है और उसका खामियाजा इस आंदोलन को भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन चूंकि आरक्षण के इस पेज से आरक्षे जो पेज है उसको यूट्यूबर अजीत भारती के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, तो वो वहां पहुंचे भी थे। और जब वो वहां पहुंचे तो उसके बाद में जो हुआ, SC/ST एक्ट में अजीत भारती के ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। अब जो संदर्भ निकल कर आया है वो कहां से निकल कर आया है, क्योंकि वो वीडियो मैंने अजीत भारती का देखा था। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं अजीत भारती के फैक्ट्स के साथ बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अजीत भारती की जो भाषा हो जाती है कई बार, मैं उसके साथ असहमत भी हूं, क्योंकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब सामने वाला व्यक्ति अगर आपको मां और बहन की गाली दे तो फिर उसका जवाब क्या होगा? क्या उसका जवाब मारपीट होगा या गाली का जवाब जो है वो गाली का होगा? तो सवाल यह उठता है कि यह शुरुआत किसने की? उस वीडियो में एक जो है, जो अपने आप को दलित कहता है, उसका यह कमेंट था अजीत भारती की बहन के ऊपर। वो वीडियो मैंने पूरा देखा था, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देख लें उसको। उसके जवाब में जो है एक तरीके से अजीत भारती ने उसकी अच्छे तरीके से पहलाई की थी, इसमें कतई कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब बात यह होती है कि चंद्रशेखर रावण की, तो चंद्रशेखर रावण तो जो है वो गर्व से कहता है, चमार शब्द जो है वो गर्व से जो है वो उसका इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में अजीत भारती की जो टिप्पणी है वो गलत कैसे हो सकती है? क्या अगर कोई दलित व्यक्ति किसी भी ब्राह्मण या राजपूत लड़की के लिए, उसके बलात्कार के लिए, उसकी शादी की मनोकामना रखता हो, तो आप उसको किस तरीके की भाषा में जवाब दोगे? ये समझ की पारे की बात है। अब दूसरी बात आती है दिल्ली पुलिस की समझ के ऊपर, क्योंकि मैं अजीत भारती की उस भाषा पे और उस पे मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से जो काम करने का तरीका है, और समझ की बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज करवाई है वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। वो व्यक्ति है बालक राम बौद्ध। अब बालक राम जो है वो आगे लगाता है बौद्ध, तो उसने अपने आप को जो है वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो बौद्ध धर्म में पहले तो SC/ST होता ही नहीं है, तो SC/ST एक्ट की धारा जो है वो अजीत भारती पर क्यों लगी? दूसरा, क्या SC/ST एक्ट में कोई थर्ड पार्टी जो है वो इस तरीके की FIR दर्ज करा सकती है? क्योंकि ये FIR चंद्रशेखर रावण आजाद ने तो नहीं करवाई। तो क्या बालक राम बौद्ध या जिस तरीके से एक जो है वो लगातार दलित वॉइस के नाम से एक पेज है वो लगातार उकसा रहा है कि अब जो है वो जो भीम आर्मी वाले हैं देश के अलग अलग कोनों से अजीत भारती के ऊपर FIR दर्ज करानी चाहिए, तो क्या थर्ड पार्टी जो है वो इसमें FIR दर्ज करा सकती है? तो आप सोचकर देखिए कि महिलाओं को लेकर दोहरा रवैया कैसा है। दलित अगर किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ में जो है वो बलात्कार की मानसिकता का या जो है वो शादी की मनोकामना रखता हो, वो ठीक है, वो गाली दे वो ठीक है, वो किसी को जो है वो जीजा बनाने की बात करे, बहनोई बनाने की बात करे, वो जब सब कुछ जो है वो ठीक है, उससे जो है वो किसी की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो ब्राह्मण है या राजपूत है तो फिर इन लोगों को इन गालियों से दर्द क्यों है? तो मामला जो है वो आरक्षण का है। मैं पहले भी कह रहा था कि सीधे जो है वो अगर आरक्षण हटाने की बात करोगे तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके की मानसिकता जो है वो क्या दिखाना चाहते हैं? तो महिलाओं को लेकर दो चीजों की मैंने बात की, दो पहलुओं की, एक राहुल गांधी के संदर्भ में और दूसरा अजीत भारती के संदर्भ में। बाकी आकलन की स्थिति, क्योंकि आप भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, आप भी बौद्धिक रूप से जो है वो विकसित है, मैं भी विकसित हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में जो है वो महिलाओं को लेकर क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।